it's now or never. We rise before the sun. The moment they realize it, we'll be gone. They put us in the fish tanks and fed us with their lies. Good morning guys, welcome to another Sunday vlog. तो आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं the service cost of Jeep Compass. How much does it cost for you to actually maintain this car and to live happily driving it? So if you're a definite driving enthusiast जिसको हार्डकोर गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी उन्हीं के लिए है. सो वीडियो में आगे बात करते हैं. अब लाइफ में परेशानी किसको नहीं है, बस उम्मीद से लाइफ चलती है और हम खुश होते हैं. उसी खुशी का नाम है जीप कंपास. सॉरी. अब क्या फायदा गाड़ी चला के अगर मजा ना आए तो. उसी मजा को एक्सपीरियंस करने के लिए खास मैंने इस गाड़ी को ली. ट्रस्ट मी गाइस, इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी टिल नाउ. Almost 2.5 years to this car. It'll be completing 3, I mean more than 2.5. It'll be completing 3 years in June 2022 में मैंने ली थी. बट आप एक बात बताइए, अगर आप कार एंथुसियास्ट हो और आपको कार चलाने के लिए चाहिए, राइट, फील करने के लिए, ना कि आपको कम्यूट करने के लिए चाहिए, नेसेसिटी. आई मीन डेफिनेटली कार इज अ नेसेसिटी नाउ इट इज, बट वो जो फील गाइस, भाई साहब, ऐसी कुछ ही कार हैं जो आपको वो रॉ फीलिंग देती है. उन्हीं में से ये कार है. I mean, till now one of my favorites that I've driven. Of course Fortuner वगैरह मैंने भी चलाई है, लेकिन फॉर्च्यूनर जीप कंपास है, आपको पता है. सो इफ यू कैन रिलेट टू मी, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो बात करते हैं इसका सर्विस नेटवर्क और सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस बेसिकली इसका कितना कैसे है वगैरह. पॉकेट पे कैसा लगता है आपको? विल इट बी फन? आई मीन ऑफ कोर्स इट्स अ फन टू ड्राइव कार, बट इज इट फन टू पिंच योर पॉकेट इज द क्वेश्चन. जीप वाज लॉन्च्ड इन 2017. 2017 में पहली बार जीप कंपास आई थी, और जब लॉन्च हुई थी, वाह भाई साहब, तब से मेरी ये ड्रीम कार रही है. क्या लुक था पहले मॉडल का. इफ यू रिमेंबर, इट यूज्ड टू कम विथ दोज हैलोजन येलो DRLs, नीचे रहते थे, बट फिर भी इट यूज्ड टू लुक गुड पॉइंट इन टाइम. ऑल्सो लाइट्स, आप देखें तो कंपास इतना चेंज नहीं हुई है जितने साल हो गए हैं कंपास को और जीप को यहाँ पे. तो वैसे कुछ मेजर बदलाव तो थे नहीं. मेजरली उनका चेंज हुआ है 2021 से शायद. इंटीरियर, द वे द इंटीरियर लुक्ड हैव completely changed, and I think DRLs और lights वगैरह थोड़े चेंज हुए हैं. बस उतना ही. I think the major changes that we can talk about since the launch of Jeep Compass in 2017. तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट एंड ऑल. इफ यू टॉक अबाउट द सर्विस नेटवर्क, राइट, कंपास के सर्विस सेंटर्स बहुत ही कम है.
all over India. I'm not sure the exact count कितना है. I'll probably put in the next video though. But if you think about it, right, mostly Compass के service stations are located either in the metro cities or tier 1 cities. Tier 2 cities में आपको I don't think दिखेगा, राइट. और जिसको जो भी अगर टायर 2 टायर 3 सिटीज या छोटे छोटे टाउन से ले रहा है, कंपास खरीद रहा है, राइट, उसको काफ़ी डिस्टेंस आना पड़ेगा सर्विस करने के लिए. ऑफ कोर्स दैट विल बी अ जर्नी इन इटसेल्फ, बट राइट, दैट इटसेल्फ विल कॉस्ट यू सम बेसिक गुड अमाउंट ऑफ फ्यूल दो, राइट, to come to do the service, to wait and then take the car back. Probably एक दिन आपको तो spend करना ही पड़ेगा. At least कुछ ना हो तो it will be around 100-150 kilometers from where you are staying. So if they give you the car on the same day, definitely you can come back, right? Otherwise एक दिन का stay भी खर्चा है आपका. But ऐसे देखा जाए तो since this is a लग्जरी कार में माना जाता है, इनके डीलरशिप, राइट, इनके सर्विसेज भी आपको काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं. एंड द वे दे ट्रीट यू एंड यू फील दैट लग्जरी इन द सर्विस ऑल्सो इज वॉट आई कैन टेल इज द प्रो. Right, plus the quality of service, they make sure that they maintain that quality of service. अगर वो quality of service maintain नहीं करेंगे तो इनके सर्विस होंगे ही नहीं, right, इनके सेल ही बंद हो जाएंगे. I understand and I agree, कंपास के काफ़ी कुछ ही यूनिट से बिकते हैं साल में, बट वो जो फैन फॉलोइंग है कंपास के, वो डेफिनेटली अगर एक बार कंपास को पसंद कर लिया, मतलब दैट्स द चॉइस ब्रो. सो और एक्चुअल सर्विस कॉस्ट की बात किया जाए तो इस वैसा कुछ इनका होता है नहीं, राइट. एक रेगुलर चेकअप होता है 5000 किलोमीटर पे, 5000 किलोमीटर पे दे बेसिकली चेक आउट द कार. इट्स, यू कैन कॉल इट अ फ्री सर्विस, बट अ सर्विस इनका हमेशा पेड रहता है और 15000 किलोमीटर से शुरू होता है. सर्विस काफ़ी अच्छा देते हैं ये लोग कंपास वाले, बट इनका कॉस्ट जो है वो थोड़ा हायर साइड पे है. आई टेल यू माई एक्सपीरियंस ऑन इन टर्म्स ऑफ द सर्विस कॉस्ट एंड मेंटेनिंग दिस व्हीकल. एवरी सर्विस पे which happens in the interval of 15,000, and if you can see, I have done almost more than 54,000 kilometers in 2.5 years, right. मेरा एक बार तो एक ही साल में 15,000 हो गया, उसी साल में 30,000 भी हो गया. so it was a little higher side on my pocket as well. और एक सर्विस मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे ऑलमोस्ट 22 से लेके 26 तक पड़ जाता है, इंक्लूडिंग ऑफ द जनरल सर्विस बेसिकली. सो सर्विस जैसे कि हमने बात की, 25K के करीब, राइट, ऑन एन एवरेज इफ वी सी. उसके अलावा इसके पार्ट्स भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं. फॉर एग्जांपल, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट प्राइस, बट वाइपर ब्लेड्स एंड ऑल इट विल कॉस्ट यू अपवर्ड्स ऑफ 3K to within a range of 3K to 5K. ऐसे ही इसके ब्रेक पैड्स वगैरह भी कॉस्टली होते हैं इस गाड़ी के. तो that is there. Apart from the service, you have the insurance of this car, right? Since the value of this car is costly, right? अगर आप compare करो इसी segment के SUVs में, this is one of the costliest of them,
right, of the costliest SUVs, mid segment, costlier than of course they are not comparable XUV and this one, but it is costlier than this one. मतलब XUV से भी कॉस्टली है, तो इसको मेंटेन करना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है यूजुअली। और अगर साल में एक बार सर्विस कराओ तो, और आपका इंश्योरेंस रिन्यूअल भी होता है एक साल में, राइट, द फर्स्ट पार्टी वन। सो इफ यू कैलकुलेट ऑन एन एवरेज इट इज 50K प्लस द फ्यूल एक्सपेंसेस एवरी मंथ इफ यू कैलकुलेट, राइट। 12 मंथ्स का लेट्स से पर मंथ आप 5,000 का डीजल भराते हो, विच इज अराउंड 60K, राइट। 60 प्लस 50 इज अराउंड 110K। तो 1,10,000 आपका मिनिमम, बेयर मिनिमम खर्चा है एक साल में जीप कंपास मेंटेन करने में। तो आप ही सोच लो कि वेदर टू बाई इट और नॉट। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इस वीडियो को इम्प्रूव करने में। ऑफ कोर्स योर सजेशंस आर मोर देन वेलकम टू मी। आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस चैनल, सो bear with me, और काफ़ी अच्छे कंटेंट्स भी आएंगे आगे। और you have a good Sunday and a happy life. Babaji rocks. Say bye. और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।